चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉवर्टी की। ठीक है, पॉवर्टी क्या होता है? ये एक एज ग्रुप है। ठीक है, बात करें द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स बिगेन टू प्रोड्यूस इन बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड पॉवर्टी। मतलब पॉवर्टी क्या होता है? एक ऐसा एज ग्रुप जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अंदर एक खास हार्मोन जिसे सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, एक्स और स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहा जाता है। कीप क्वाइट, उसे कहते हैं पॉवर्टी। ठीक है, ये अमूमन बॉयज में कितना होता है? 13 से 14 साल के बीच लगभग माना जाता है, और गर्ल्स में क्या होता है? 10 से 12 साल के बीच होता है। ठीक है, गर्ल्स में 10 to 12 ईयर, बॉयज में लगभग 13 to 14 ईयर, बॉयज में थोड़ा ज़्यादा में होता है। लेकिन अब समस्या क्या है कि ये फिक्स नहीं है। किसी के बॉडी का हार्मोन्स, किसी के न्यूट्रिएंट्स कम हो या फिर वेल डेवलप नहीं हो तो ये आगे या पीछे हो सकता है। क्या हो सकता है? ये आगे या पीछे हो सकता है। ठीक है, मतलब जो ये बॉयज में 13 से 14 साल दिया हुआ है और गर्ल्स में 10 से 12 साल दिया हुआ है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, किसी को खास बीमारी हो, खास प्रॉब्लम हो, न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी हो, बॉडी वेल डेवलप नहीं हो तो ये 1-2 साल ऊपर या नीचे हो सकता है। क्लियर? और डे बाय डे नीचे की ओर अग्रसर होता जा रहा है। इसका मतलब बच्चे समय से पहले क्या होते जा रहे हैं? जवान यानी यंग होते जा रहे हैं। समय से पहले क्या होते जा रहे हैं? यंग होते जा रहे हैं। The various changes occurs in boys during puberty. The various changes occurs in boys during puberty. Boys में क्या क्या चेंज आते हैं? हालांकि इसको अलग से भी डिफाइन किया गया है एक एक करके, लेकिन जनरली हमने इसको इकट्ठा किया है। बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेज होते हैं पॉवर्टी के बाद, जब यंगनेस की ओर आदमी अग्रसर होता है तो दोनों में क्या क्या बदलाव आता है। वो ऑटोमेटिक दिखता है, वो बाहर से भी दिखता है कि ये चेंज इसमें आ रहा है, आवाज़ फट गया, दाढ़ी मूछें आने लगी। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हम इस पर कंसीडर बहुत कम करते हैं। क्लियर? इसीलिए हमें स्टडी करना पड़ता है। चलिए, बॉयज में क्या क्या होता है? हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट बिटवीन थाई चेस्ट फेसेस। बाल, बॉडी के कई सारे पार्ट्स पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, कांख में बाल, चेस्ट पे बाल, और भी वेरियस जगहों पे ये आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा दांत कम दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर। बॉडी में मांस मतलब ज़्यादा, थोड़ा सा हृष्ट पुष्ट बॉडी बिल्डिंग जैसा बनना शुरू हो जाता है, चौड़ा होना शुरू हो जाता है, कुल मिलाकर बोल सकते हैं। वॉइस डिपनेस, यानी वॉइस क्या होता है? हो जाता है क्रैक हो जाता है, वॉइस क्रैक हो जाता है, आवाज़ फट जाता है। चेस्ट एंड शोल्डर बिकम्स ब्रॉडर। चेस्ट और शोल्डर क्या होता है? चौड़ा हो जाता है। ठीक है, द टेस्टीज एंड पेनिस बिकम्स लार्जर। टेस्टीज एंड पेनिस क्या होता है? बड़ा हो जाता है साइज नॉर्मल से। ठीक है, तो ये बॉयज में ये अप्रोक्स। और भी कई सारी चेंजेज होते हैं, इंटरनली हार्मोन में चेंज होता है, लेकिन अभी आप लोगों को इतना ही जानना है। ठीक है, कि बॉयज में क्या क्या चेंजेज होते हैं। नॉर्मली इसी तरीके से हम बात करें तो कुछ चेंजेज, कुछ क्या बहुत चेंजेज गर्ल्स में भी होते हैं। हेयर्स ग्रोथ, कुछ जगहों पे इनके भी बाल निकल आते हैं। नेक्स्ट, ब्रेस्ट डेवलप एंड एनलार्ज। ब्रेस्ट नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। हिप्स ब्रॉडर एंड एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट बॉडी। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। यही एक प्रॉब्लम है जिससे कहा जाता है गर्ल्स और बॉयज को एक तरीके का फूड खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, यही एक इशू है। हालांकि लोग कहता है हम सब एक बराबर मानते हैं, सबको एक जैसा देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।